नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी वातिया की। दोस्तों जरा सोचिए, ठंड की रात, सड़कों पर सन्नाटा, एक बुजुर्ग इंसान कंधे पर शॉल का बोझ उठाए रोजी रोटी की तलाश में निकला है। ना उसके हाथ में कोई हथियार है, ना किसी से दुश्मनी, लेकिन फिर अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। नाम पूछा जाता है, पहचान मांगी जाती है और जवाब जवाब गलत लगते ही लाठियां चलने लगती हैं। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो बंगाली है, मुसलमान है और इस वक्त ओडिशा में मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि इस बुजुर्ग के साथ क्या हुआ। सवाल दोस्तों ये है कि हम एक देश के तौर पर कहां पहुंचे। ये कोई अकेली घटना नहीं है और ना ही किसी अचानक भड़के गुस्से का एक नतीजा है। ओडिशा में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आए एक मुस्लिम फेरी वाले को सिर्फ बांग्लादेशी होने के शक में पीटा जाना उस जहर का नतीजा है, उस जहर का जो पिछले एक दशक से धीरे धीरे समाज की रगों में घोला जा रहा है। नाम पूछना, पहचान पत्र मांगना और फिर भी तसल्ली ना होना, ये सब अब नॉर्मल कर दिया गया है। सवाल यह है कि किसने आम नागरिकों को पुलिस, जज और जल्लाद तीनों बनने का लाइसेंस दिया। जी हां, तीनों बनने का। दोस्तों 2014 के बाद से भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है वो किसी अपवाद की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न की तरह, जी हां, एक पैटर्न की तरह सामने आई है। कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी अवैध घुसपैठ के शक में आप देखिए, और लगभग लगभग जो है हर बार अगर हम देखें तो निशाने पर एक ही पहचान। समझ रहे हैं आप? कहां? मुसलमान। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी घटनाओं में सजा की दर बेहद कम है। यानी भीड़ जानती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं। जब कानून का डर खत्म हो जाता है तब नफरत, जी हां, नफरत बहादुरी बन जाती है। और क्या आप ऐसी नफरत को बहादुरी बनाने के लिए तैयार हैं दोस्तों? जिस घटना का मैं जिक्र कर रही हूं, इस घटना का राजनीतिक संदर्भ और भी गंभीर है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। यानी इतिहास गवाह है कि चुनाव से पहले बाहरी बनाम स्थानीय, घुसपैठिया, पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे हैं वो अचानक हवा में उछाल दिए जाते हैं, उन्हें गरमाया जाता है। बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताने का नैरेटिव कोई नया नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में ये ज्यादा आक्रामक और ज्यादा हिंसक हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये जो घटनाएं हैं वो सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा। उधर ओडिशा में भी तस्वीर अलग है, अलग नहीं है दोस्तों। सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां सांप्रदायिक तनाव, दंगे और लिंचिंग की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स सामने आती रही है। जब शीर्ष नेतृत्व की भाषा और चुप्पी दोनों ही नफरत को वैधता देती है तो जमीन पर बैठे कार्यकर्ता और समर्थक उसे इशारा समझ लेते हैं। फिर कोई शॉल बेचने वाला बुजुर्ग भी खतरा लगने लगता है, उसको भी शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। क्यों? ये जहर क्यों? ये बंटवारा क्यों? और देखिए, इन सब तमाम घटनाओं के बीच जो सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंसानियत का पूरी तरह गायब हो जाना। एक बुजुर्ग जो ठंड से बचने के लिए दूसरों को शॉल बेच रहा है, उसे ठंड में ही पीटा जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है। उसके साथ ठंड में इस तरह से सलूक किसने हक दिया है? उसकी उम्र भी नहीं देखी जाती, उसकी मजबूरी भी नहीं देखी जाती, उसका नागरिक होना भी नहीं देखा जाता, सिर्फ उसकी पहचान देखी जाती है। क्या इतना गुनाह है पहचान होना? और यही वो पॉइंट है दोस्तों, वही बिंदु है जहां लोकतंत्र फिसलकर भीड़ तंत्र में बदल जाता है। जी हां, भीड़ तंत्र में। अब आते हैं मीडिया पर। मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया तो हमेशा से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा या तो ऐसी घटनाओं पर चुप रहता है, चुप्पी साध लेता है, मौन धारण कर लेता है या फिर उन्हें आपसी झगड़ा बताकर हल्का कर देता है। सवाल पूछने की बजाय पीड़ित की पहचान खंगाली जाती है, और वो कहां से आया, उसका नाम क्या है,
उसके कागज पूरे हैं या नहीं, यानी अपराध नहीं, अपराधी नहीं, पीड़ित कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और यही जो नैरेटिव है, यही नैरेटिव नफरत को और ताकत देता है दोस्तों। जी हां, और ताकत देता है, और माहौल को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश तो ऐसा नहीं था। हमारे देश में तो इन तमाम चीजों की जगह ही नहीं थी। तो फिर क्यों इस तरह की तस्वीर बार बार उभरती है? तो आज सवाल खुद से पूछिए। आज सवाल सिर्फ एक बंगाली मुस्लिम फेरी वाले का नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल ये है कि अगर पहचान के शक में किसी को भी सरेआम पीटा जा सकता है, तो कल आपकी बारी क्यों नहीं आ सकती? आज निशाने पर वो है जो हाशिए पर है, गरीब है, बुजुर्ग है, अल्पसंख्यक है, लेकिन नफरत की आग जब फैलती है तो वो पहचान नहीं देखती। अगर अब भी चुप रहे, अगर अब भी हम चुप रहे ना, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे ये पूछेंगी कि जब इंसान को इंसान होने की सजा दी जा रही थी, तब आप किस तरफ खड़े थे और क्यों खड़े थे? तब आपके पास होगा कोई जवाब? तो ठीक है, ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़ी जाती हूँ। सबसे पहले आप खुद अपने मन के अंदर से, अपनी अंतर आत्मा से इस सवाल का जवाब जानिए, और जो जवाब आता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपको क्या समझ में आता है, इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं, और इस सवाल का जवाब आपके मन में क्या आया सबसे पहले, वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।